रूम मिलितम गुरुवे नमः। प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ वी आर 144 डिवोटीज सिटिंग टुगेदर। 144 डिवोटीज पूरी दुनिया से बैठ गए हैं जपा करने के लिए। प्रभु जी, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट। प्रभु प्लीज, मुझे हकीकत में लग रहा है प्रभु कृष्णा की मर्सी आ रही है आप लोग सब लोग के लिए। इतना सीरियस कृष्णा भक्ति करना और वो भी कंसिस्टेंटली रोज आ जाना। और आज तो ये है हम लोग सैटरडे को कर रहे हैं और वो भी अभी जो भी डिवोटी आए हुए हैं वो सब हम साथ में बैठ करके 4 घंटा जपा साथ में करेंगे। प्रभु जी, दिस इटसेल्फ बी क्लियर, कृष्णा की कोई स्पेशल मर्सी आपके पास है। देखिए प्रभु जी, डोनेशन देना बहुत बड़ी चीज नहीं है, कीर्तन करना भी कर सकते हो, प्रवचन भी बहुत करना बहुत बड़ी चीज नहीं है प्रभु, फूड फॉर लाइफ करना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन एक आसन में बैठ करके ब्रह्म मुहूर्त में बैठने में आ जाना और एक आसन में पूरा माइंड को पकड़ पकड़ करके बैठना और माइंड को फोकस करके माला करना, वो सबसे ज्यादा कठिन है। और उसका रिजल्ट भी ये आता है ना प्रभु कि जब आप लोग इस तरह से सीरियसली जपा करते हो तो उसका रिजल्ट आप देखना प्रभु, जब हमारा जपा खत्म होता है ना, इतना अंदर से ब्लिसफुलनेस और इतना नरिशमेंट हमारे जिंदगी में मिलता है प्रभु कि हमको लगता है क्या मैं भाग रहा हूँ। मुझे इतना अंदर से सुख मिला, जैसे ध्रुव महाराज जो है जब जब कृष्णा उनके सामने आ गए नारायण के रूप में, तब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली भाग रहा था इधर उधर। आई वॉज गोइंग फॉर अ पीसेस ऑफ ग्लास बट आई हैव गॉट अ डायमंड। उस हिसाब से हो जाता है प्रभु। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी टू इट प्रभु। आप लोग में सब लोग को कभी कृष्णा की असीम कृपा, अहेतु की कृपा मिल रही है। वेरी वेरी फॉर्चुनेट प्रभु, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। राधानाथ महाराज का एक वाक्य मुझे इतना अच्छा लगता है। वो बता रहे थे कि कौन, हु इज द वेल्थिएस्ट मैन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? वेल्थिएस्ट मैन इज दैट पर्सन हु हैज गॉट ए टेस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। सो प्रभु, यू आर रियली फॉर्चुनेट। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डिवोटी का चरण पे मैं वंदन करके कहता हूँ, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आप मेरे को भी वो मर्सी देना कि मुझे भी वो टेस्ट आ जाना। मुझे भी ये टेस्ट चाहिए प्रभु, और मुझे आप लोग की कृपा होगी तो मेरे को ये टेस्ट आ जाएगा। इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं प्रभु जी। एनीवे प्रभु, मेरे को ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं है। आई वांटेड टू टॉक समथिंग एल्स, बट मैं दूसरा कुछ बोलने लगा हूँ। प्रभु जी, कृष्णा भक्ति के अंदर जो है आना बहुत सहला है, कृष्णा भक्ति के अंदर आ करके अटैच भी होना बहुत सहला है, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन यह होता है प्रभु कि कृष्णा भक्ति में आने के बाद में कंसिस्टेंसी रखना। कंसिस्टेंसी, ऊपर नीचे लाइफ के अंदर कुछ भी होगा, मैं कृष्णा भक्ति के अंदर कहां पर भी कंसिस्टेंसी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब यह होता है प्रभु, एक बार हमने कमिटमेंट ले लिया कि मैं रोज जपा करूंगा, ये टाइम में ही जपा करूंगा और ये इतना जपा करूंगा ही, वो प्रभु सालों के सालों के सालों चलता रहे उसी तरह से, वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रभु। मैंने अच्छे अच्छे लोग देखे हैं प्रभु, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और कृष्णा वही सीरियसली देखता है प्रभु जी, कंसिस्टेंसी कितना है। हमारे राधानाथ महाराज जो है, हमारे गुरु महाराज जो है, हमेशा जनन निवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। उनको तो जो है, भले हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर का हेड पुजारी जो है, भले कोई भी दूसरा यहाँ पे होगा, लेकिन एक्चुअली हेड पुजारी जो है राधा गोपीनाथ मंदिर का जनन निवास प्रभु पंकजांगिरी प्रभु है। क्यों? क्योंकि जो है वो बता रहे थे, महाराज गुरु महाराज हमेशा ये कहते थे कि दे आर द हेड पुजारी फॉर द राधा गोपीनाथ टेम्पल। द मेन रीजन इज प्रभु, दे आर वेरी कंसिस्टेंट इन दर सर्विस। जो है प्रभु जी, जब प्रभुपाद ने उनको बोला कि तुमको ये ड्यूटीज को संभालना, तुम यहाँ पे रहो, प्रभु जी जब भी पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर में आए तब मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा हम 27 साल के बाद में पहली बार हम मायापुर छोड़ा है। ये कंसिस्टेंसी प्रभु, ये बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत अटैक आता है माया का। आपका हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा, आपका फैमिली का प्रॉब्लम आएगा, आपका जो है प्रभु फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा, गृहस्थ जीवन में प्रभु बच्चों का प्रॉब्लम आएगा, फाइनेंस का प्रॉब्लम आएगा, हजार चीज आती रहेगी प्रभु, और आप फैल जाओगे प्रभु, आप डिस्टर्ब हो जाओगे।
और उसके अंदर पहला ही जो है माया वो हिसाब से करके तुमको हिलाएगी और बोलेगी आप थोड़ा माला लेट करेंगे, तो आप थोड़ा आधा सुबह में, आधा दोपहर में, आधा शाम को, फिर धीरे धीरे करके रात को ही माला चालू हो जाती है। ये दिखा रहा है प्रभु कृष्ण हमको। माया हमेशा हमारे लिए जो है प्रभु जी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल करके हमको तोड़ना चाहेगी, बिकॉज शी वांट्स टू चेक इट आउट कि आप सिंसियर हो कि आप सिंसियर नहीं हो। तो प्रभु हमारा ये बड़ा चैलेंज है कि हम जो है हकीकत में कंसिस्टेंसी रखें। प्रभु ज्यादा माला नहीं करो तो चलेगा, लेकिन जो कमिटमेंट लिया है वो कंसिस्टेंसी जिंदगी के अंतिम क्षण तक हम करता रहूंगा। ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। हमको एक आपको टेस्ट मिल गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, हकीकत ना जपा का टेस्ट आ रहा है, तो कोई इतने मात्रा में पूरी दुनिया से बैठ करके नहीं करते प्रभु, लेकिन आपको टेस्ट आया तो वो टेस्ट अगर मेंटेन करना है ना, तो यू हैव टू पे द प्राइस प्रभु। और पहली प्राइस हमको ये आनी चाहिए, दुनिया में कुछ भी होगा मेरे लाइफ के अंदर, मैं ये पक्का करूंगा ही। और आपको जो टेस्ट मिल रहा है ना प्रभु, वो टेस्ट भी एक बार कृष्ण ऐसा भी टेस्ट मारेंगे, वो टेस्ट थोड़ा कम कर देंगे या तो निकाल देंगे, जिससे आप भाग तो नहीं जा रहे हो ना, आप चले तो नहीं जा रहे हो ना, वो चेक करेंगे। और जैसा आप वो स्थिति में भी आपको टेस्ट कभी कभी दिखाई नहीं देगा, तो भी आप करते रहोगे ना, तो कृष्णा वापस वो टेस्ट दे देते हैं। तो प्रभु दिस इज अवर टेस्ट। तो प्लीज जो है आज जो हम अब जपा करने वाले हैं ना प्रभु, हम वो इंटेंसिटी के साथ में करें। कृष्णा मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक तुमको छोड़ना नहीं है, लास्ट स्टेज तक जब मेरा मृत्यु आवे ना, तभी भी मैं जो है तुमको ही पकड़ करके रखूं, मैं छोड़ूंगा नहीं अभी तुमको। मुझे अभी ये भौतिक दुनिया में मैं फंस गया हूँ, मुझे कोई भी हालत में इधर से निकलना है, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे। मैं खाली जो है खाली मजा करने की इच्छा लेकर के आया था और मुझे सजा ही मिल रहा है। आई वॉन्ट यू एट एनी कॉस्ट नाउ कृष्णा, मुझे आप चाहिए ही अभी। वो कॉन्सियसनेस के साथ में प्रभु हम ये निर्धार कर ले अभी कि अभी मैं कृष्णा को कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा। हेल और हेवन मेरे लाइफ में कुछ भी होगा, मैं भक्ति टिका दूंगा, मैं मुझे करना ही है, इसके सिवा इसको कोई आश्रय ही नहीं है। कृष्णा कॉन्सियसनेस शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी इन अवर लाइफ प्रभु। ये कॉन्सियसनेस के साथ में प्रभु हम अभी जपा करें आज, और बराबर पक्का करें प्रभु। हम जो है अभी 32 माला साथ में करेंगे। 32 माला अंदाज से जो है प्रभु 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। 9 बजे से खत्म होने के बाद में वी विल हैव क्वेश्चन आंसर्स, और क्वेश्चन आंसर्स के बाद में हम अलग हो गए प्रभु। सो इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग जर्नी, लेकिन प्रभु हम भक्तों के संग में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। So let us start with that consciousness. I want Krishna at any cost now. मुझे कृष्णा चाहिए। मैंने बहुत मार खा लिया है, मजा करने में मजा नहीं मिला, मुझे सजा ही मिला है। तो दैट कॉन्सियसनेस प्रभु विल चांट अवर होली नेम। और प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना। मैं बातें बहुत करता हूँ, लेकिन मेरे को अंदर में खोखला हूँ। वो खोखला की वजह से जो है प्रभु मेरे को इतना आनंद नहीं आ रहा जितना मैं आप लोग को देख करके मुझे देख रहा है कि आपको इतना आनंद आ रहा है, वो मुझे नहीं आ रहा है। तो आपके लिए प्रार्थना करना कि मुझे भी आपके जैसा आनंद आ रहा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु। वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज। प्रभु आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपके जपा सेशन ज्वाइन करने के बाद और आपका एसोसिएशन और आपकी मोटिवेशन मिलने के बाद मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरे छोटे छोटे 3 क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपके लेक्चर में काफी बार सुना कि कंसिस्टेंसी हमें भक्ति में बनाए रखनी चाहिए। तो स्पिरिचुअल लाइफ के किसी भी प्रोसेस में अगर हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है
तो ऐसी क्या चीज है जो हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करेगी, क्या चीज हेल्पफुल होगी? Yeah, so very strong association of wonderful, very committed devotees. अगर भक्तों का स्ट्रांग, भक्तों का संग आपके साथ जीवन में होगा प्रभु, आपको इतना एंथुसियाज्म मिलेगा, इतना कमिटमेंट मिलेगा प्रभु, कि आपका जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल प्रभु। हमारे बोरीवली के अंदर देयर आर सम डिवोटीज, आई विल नॉट मेंशन नेम बिकॉज़ देयर आर डिवोटीज हु आर सिटिंग राइट नाउ, सो दे विल बी वेरी एम्बैरेस्ड, तो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे डिवोटीज है प्रभु जी कि वो लोग सुबह में जो है, जब तक उसकी 32 माला नहीं होती तब तक पानी भी नहीं पीते और किसी से बात भी नहीं करते, और ये कंसिस्टेंसी पिछले 15 साल से चल रहा है। अभी ऐसे डिवोटी के साथ में बैठोगे प्रभु जी, तो आप आपका 16 माला तो बराबर ठिकाना करके निकल जाओगे कि नहीं? So that's why we need a very strong association. Is it okay? So I think Vipul Prabhu, the voice is, I'm not able to hear the Prabhuji's voice. यस प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ कहिए। तो प्रभु जी इसमें मतलब मेन एसोसिएशन की नीड है हमें कंसिस्टेंसी बना रखने की। और प्रभु जी मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे अगर हमारा कोई बहुत क्लोज नियर एंड डियर फैमिली मेंबर ही कृष्णा कॉन्शियस को अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाना चाहता, और हम उसके लिए बहुत इंटेंस प्रेयर करना चाहते हैं और करते हैं कि उसके लाइफ का जो मेन गोल है उसे अचीव हो सके, वो कृष्णा कॉन्शियस को रिसीव कर सके, बट एक तरफ हम लेक्चर में सुनते हैं कि कृष्णा कभी भी किसी की फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, तो उस केस में हमारी प्रेयर का कुछ बेनिफिट होगा प्रभु जी की कृष्णा इंटरफेयर करेंगे? डेफिनेटली प्रभु जी, कृष्णा जो है ना, जब भक्त सिंसियर भक्तों को जो है प्रभु, जब उनकी प्रेयर होती है ना, तो प्रभु कृष्णा भी अपने डिसीजन चेंज कर लेते। श्रीमद् भागवतम के अंदर प्रभु 10th कैंटो के अंदर कालिया जो है प्रभु पूरा डीमन था, लेकिन उनकी पत्नियों ने जब जब कृष्णा से याचना किया कि जो है कृष्णा ये कालिया को आप छोड़ दो और हम जो है हम आपसे याचना करते हैं, तो दे वर प्योर डिवोटीज प्रभु, एंड बिकॉज दे वर प्योर डिवोटीज जो है कृष्णा ने जो है पूरा अपना डिसीजन चेंज किया है। और पूरे श्रीमद् भागवतम पूरे 10th कैंटो में आप देखा जाएगा ना प्रभु कि साली सिर्फ एक ही डिवोटी, एक ही डीमन ऐसा है कि जो डीमन को जो है कृष्णा ने छोड़ा है। और क्यों छोड़ा है? क्योंकि भक्तों ने जो है उनके लिए याचना की है। सो प्रभु व्हेन यू चांट सीरियसली और कृष्णा उनके लिए प्रार्थना करोगे, कृष्णा डेफिनेटली चेंज करेंगे प्रभु जी। और हमारा तो यही तो है प्रभु, हम वैष्णव की सेवा क्यों इतना ज्यादा करना चाहते हैं? क्योंकि जो है उसका एक ही रीजन है, वैष्णव की कृपा से अपने को धक्का लगने वाला है। हमारी खुद की बैलेंस शीट देखो ना प्रभु, कितने अभी भी अनंत है, कितने कचरा है प्रभु। आज के दिन जो है ना वो तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने बहुत बड़ा हरे कृष्णा। लुक्स लाइक आनंद वृंदावन प्रभु के कंटेमिनेट इशू है, हो जाएंगे ऐसे हम। प्रभु जी, योर नेटवर्क इज ब्रेकिंग। दो मिनट का समय दीजिए, मैं आनंद वृंदावन प्रभु को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। इट इज ओके। हाँ कहिए प्रभु जी, तीसरा क्वेश्चन कौन सा है प्रभु आपका? प्रभु जी जब से मैंने आपका जपा सेशन ज्वाइन करा है, तो मेरे को दो चीजें मेरे को मिली है। एक तो मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिली है, और दूसरा मेरे को एक बहुत ज्यादा डर भी मिला है, मेरे को भय भी मिला है। उस डर को कैसे दूर करूं प्रभु जी? क्या डर है प्रभु आपका? प्रभु जी डर ये है कि आपकी जब नॉर्मल लाइफ, हाँ लॉकडाउन खत्म हो जाएगा या आप टेंपल जाने लगेंगे, तो मुझे ये संग कैसे मिल पाएगा प्रभु जी? किसी भी स्टेज में मुझे छोड़ना मत प्रभु जी, पकड़े रखना हम सबको प्रभु जी। प्रभु आपसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट है आपके साथ में रहने का, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा कि हम आपको, प्रभु मुझे कहाँ इतने भक्त मिलने वाले हैं। मैं हकीकत में बताऊं, हमारे बोरीवली का क्राउड जो है ज्यादा से ज्यादा 100 डिवोटीज का है। यहाँ पे लगभग 200 डिवोटीज आ गए, और वो 200 डिवोटीज को मैं छोड़ूंगा नहीं प्रभु। मैं भी बनिया का बच्चा हूँ, बराबर जहाँ पे कष्ट मिलता है वहां पे पकड़ कर रखता हूँ।
आई विल बी नॉट बी लिविंग इट, पर प्रभु देयर विल बी डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जो है प्रभु मेरा राधा गोपीनाथ मंदिर के साथ में बहुत निकट का रिलेशनशिप है, खास करके मंदिर के जो ब्रह्मचारी और वो सब लोग हैं उसके साथ में मेरा बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है। वो जो है अभी से ही मुझे बोल रहा है कि जो है जैसा लॉकडाउन खत्म होगा आपको मंदिर में सुबह के टाइम पे जो पहले से चल रहा है ऐसा ही आना है। और प्रभु जी ये मेरा पिछले 32 साल से मैं उनके साथ में कनेक्टेड हूँ, उनको छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा प्रभु। प्लस मेरा एक कमिटमेंट है प्रभु कि जब भी मेरे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी जो है जब भी क्लास अगर गोपीनाथ मंदिर में देंगे तो मैं प्रभु कभी भी मिस नहीं करता हूँ। तो ये सब जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आने वाला है प्रभु, बट वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट सम वेज एंड मींस कि जिससे जो है हम मैक्सिमम रह पाए। लेकिन एक चीज मैं जो पक्का आपको बता देना है प्रभु, विच आई डोंट वांट टू कीप इट इन ए ब्लैंक, जो अभी मिल रहा है ऐसा हमेशा नहीं मिलेगा, उतना मैं आपको कह सकता हूँ। ये जो है जो अभी मिल रहा है ऐसा नहीं मिलेगा, आगे जो है हम डेफिनेटली मिलेंगे प्रभु, लेकिन इस तरह से नहीं मिल पाएंगे कि जहाँ पे हम सब लोग रोज मिल सके, रोज हम जो है जपा साथ में कर सके और जपा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जावे। ऐसा जो है माहौल जो है जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, जो मिल रहा है बराबर पकड़ करके रख लो, जिससे जब ये ना मिले ना तब इसको ये जो मिला हुआ है ना उसको बराबर याद करते करते हम कृष्णा भक्ति मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है प्रभु कि अभी जो मिल रहा है प्लीज लेते जाओ, जस्ट टेक इट प्रभु। मुझे पक्का एक चीज मेरा पक्का अनुभव है प्रभु कृष्ण भावनामृत के अंदर, और ये मेरा कन्विक्शन इतना स्ट्रांग हो गया है, ये प्रभु कि कोई भी अच्छी चीज जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो व्यक्ति को मिलती है ना वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है प्रभु, ये मेरा अनुभव है। जो भी अच्छी चीज मिलती है ना वो ज्यादा दिन देता नहीं है कृष्णा, क्योंकि कृष्णा हमको देंगे फिर बाद में खींच करके लेके जाएंगे प्रभु। इसलिए अभी जो मिल रहा है ना प्रभु, इट इज लाइक ए छप्पन भोग फॉर अस, छप्पन भोग की तरह हमको सबको मिल रहा है प्रभु, जस्ट ग्रैब इट। मुझे भी जो है प्रभु मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, 200 भक्त सुबह में आकर के बैठ जावे प्रभु, इट इज नॉट ए जोक प्रभु, जोक नहीं है। मैं दावा के साथ में कह सकता हूँ प्रभु, सीनियर डिवोटीज जिन्होंने 20-25 साल से दीक्षा लिया हुआ है, वो भक्त भी जो है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में एक सिटिंग में जपा करना उनके लिए भी नामुमकिन है, नहीं हो रहा है प्रभु। और आप लोग सब लोग आकर के बैठ जाते हो प्रभु, दैट इटसेल्फ मेक्स मी सो क्लियर, कृष्णा का स्पेशल मर्सी यहाँ पे आ रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको प्रभु, लेकिन डेफिनेटली प्रभु आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स आल्सो। जो मंदिर ने मुझे ये इतना दिया है ना प्रभु, मैं वो उनको नहीं छोड़ पाऊंगा प्रभु, इट इज माय आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं उनके साथ में रह करके जो बाकी का टाइमिंग होगा वी विल ट्राई टू एडजस्ट, बट वन थिंग विल डेफिनेटली बी देयर प्रभु, प्रायोरिटी वी विल डेफिनेटली कीप इट सो दैट वी कैन बी टुगेदर। बट प्रभु जो अभी चल रहा है ऐसा नहीं होगा दैट मच आई कैन से यू, बिकॉज़ उधर से कमिटमेंट बहुत आ जाएगी प्रभु। ओके प्रभु जी, ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच। अरे प्रभु मेरा प्रार्थना करना मेरे लिए, डेली प्रेयर करता हूँ प्रभु जी आपके। ओह नाइस, थैंक यू। यस विपुल प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पूजा जी फ्रॉम गोकक, बट उससे पहले वो प्रश्न पूछे, हमारे पास टोटल 13 प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, इससे ज्यादा तो हम डेफिनेटली नहीं ले पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का कोशिश करेंगे, 9:30 पौने 10 जब तक प्रभु जी करें। लेकिन इसके बाद प्रार्थना है कि इन 13 भक्तों के अलावा कोई और अपना हाथ प्लीज ना रेस करें, क्योंकि हम वो प्रश्न नहीं ले पाएंगे। यस पूजा जी, यस हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, what I want to tell is from past 14 years I am practicing Krishna consciousness. I could not complete 16 rounds, less than 16 rounds. When I started attending your japa session, 32 rounds I am able to do Prabhu. Because before I was doing 4 years I practiced, then it stopped, I broke. Now when in your association I am doing 32 rounds and I am planning for 48 rounds. Then now my question is Prabhu, that I'm surrounded by non-devotees and I'm not, there is no temple nearby and no association, all alone practicing Krishna consciousness. I'm finding difficult Prabhu. I want initiation. I did not get initiation. I want initiation, but circumstances are not favorable. What I should do Prabhu? I'm praying, but I don't know what to do. Mataji, just keep patience.
There are many things in our life which is out of our control. You just have to keep patience, and Krishna will go on checking your consistency. When Krishna will be convinced with your consistency, some miracle will definitely happen in your life. There is one sentence which my Guru Maharaj has said, Radhanath Swami Maharaj has said, which I will tell to everybody, is that Krishna is more interested in you getting interested in spiritual life. So you just show your sincerity and consistency. Krishna will definitely take care. Don't compromise your Krishna consciousness. As far as you are staying alone over there, but Mataji, keep some very, very strict vows and commitments in your life that although you are alone, you should hear some lectures every day or read Prabhupada books every day. Make a commitment and chant your rounds in the morning only, where there will be no disturbance. When you keep those things very clearly, even if you are not having an association, Krishna will consider that this person, this soul, doesn't have association. She is trying her level best to maintain it out. Krishna will give special mercy to you, and Krishna will make you survive in devotional life. And some miracle will definitely happen. I can tell you so many miracles, Mataji, that has happened in devotee's life once they show your consistency and their sincerity. So at this moment of time, just show your sincerity and consistency, and miracles will happen in your life. Just be patient. Is it okay? Please don't compromise your japa, huh? Please. Is it okay? Without seeing deities, darshan, sankirtan, and I'm finding very difficult, Prabhu. I'm not able to control. I feel I'll go mad if like this 10 years, like this only I should be alone means I'll feel very difficult, Prabhu. Mataji, holy name is something much more higher than everything. Just see your consciousness will be so much changed with the chanting holy name. Krishna will take care. There is no difference between Krishna and Krishna's holy name. Krishna will take care. Krishna is more interested in you getting interested in spiritual life. Krishna will come running to you and take care of you. Is it okay? You pray for me also. Hare Krishna. Nayan Manjari Mataji, you may ask your question next. Yeah. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Prabhuji, Dadat Pranam. Hare Unlimited thanks for encouraging all of us to chant the holy names. And Prabhuji, I have a question that it is said that I also speak Gujarati, Prabhuji, and it is said, Prabhuji, that 99% of the progress in devotional service is just by chanting. And I want to ask that how only chanting can be like a good service, because if we compare to other services like book distribution, then there's so much hard work in that. Then if you compare to other services like preaching, you have to prepare so much before the lecture and everything. So how is it that 99% of the progress is just done by devotional service, by just chanting of the holy names? It is not this way, Mataji. You have to see it in another way. All the things, whatever the devotional service you are doing it is helping your chanting. If you don't do all those services, your chanting will not be perfect. But one thing you have to always understand it is that chanting, if you do all these services and if you don't improve and give more concentration or give focus to your chanting, that service you will not get the benefit. But one thing will be definitely sure, that if you are doing proper deity worship, proper book distribution, proper even preaching also you do it, and you have a very service attitude, and then when you chant your holy name, your chanting will be so impressive, it will be so effective. So our Guru Maharaj used to give a very nice statement. All the services we are doing it is only to see to it that our japa becomes good. Very simple. So it is completely correlated. It is not something that you are just keeping apart. Achha, now you don't do any services and you start your japa in the morning itself. See you, Mataji, your japa will not be good because Krishna is not happy with it. What is the meaning of Hare Krishna Mahamantra? Prabhupada used to make it very clear. The meaning of Hare Krishna Mahamantra is, Krishna, please engage me in your service. Very simple. So you are doing all these things in service of Krishna. So the more you do the service, the more Krishna becomes pleased and more he'll give you the nourishment in chanting the holy name. Is it clear, Mataji? Yes, Guruji. Thank you. Nice. Thank you very Pray much. for me, Mataji. I'm feeling so happy that you people are chanting so nicely. I am a fallen soul. I need your mercy. So nice. Please pray for us, Guruji. We are walking in your footsteps.
हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी, हरि बोल। भक्तों से निवेदन है कि जहां तक हो सके हिंदी में प्रश्न पूछिए, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो ही अंग्रेजी में प्रश्न करिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna, धन्यवाद सलाम। हरे कृष्णा। Actually, Prabhuji, my Hindi is not good, so can I speak in English? Yeah, no problem. Thank you Just so much. little bit loudly, Prabhu. I can hear problem. Yeah, thank you so much, Prabhuji, for actually extending yourself so much at guiding us and inspiring us so much. So Prabhuji, actually, it is my personal question that in my family, actually, me, my wife, and a baby of 10 months. Actually, both of us want to chant from 5 to 8 every day. But what happens, baby remains awake sometimes. My wife can't do attentive chanting continuously. She needs to attend baby, need to feed her or need to keep eye on baby while baby is playing. So that time, but I don't want to actually compromise my chanting. So I don't want to take care of baby while she's taking care. But at the same time, I feel pity for her that actually she can't continuously chant so attentively. So how can I actually? Prabhu, very simple. Prabhu, very, very simple. It's not so complicated. I have gone through so much experience in this type of things that it's very simple. You and your wife make it a point, sit together and make it a point that every one alternate days, one person has to take responsibility of the kid. And one person has to be very sincerely chanting. So what will happen is, once the person on the Brahma Muhurat time, that person should be completely chanting and another person should chant, but the priority is to take care of the kid. So once that is done, the next day, the another person should chant in Brahma Muhurat time and you have to take care of the kid. That way, what will happen is both spiritual life will be also making care of it and both of them will be having a very wonderful service attitude to help each other and maintain your Krishna consciousness. Is it okay, Prabhu? Thank you so much, Prabhuji. I have 2-3 more questions, Prabhuji. May I don't know. You have to ask Vipul Prabhu. He is my Lord and Master. I? Question. Yes, Prabhuji, you can ask. Thank you so much, Prabhuji. Actually, Prabhuji, while we are chanting in Zoom, so sometimes what I do, I keep my eyes on Tulsi Maharani or the words of Hare Krishna Mahamantra. So I don't look into the screen so much in Zoom screen. And when I feel some lethargic or some less enthusiastic, then I take an inspiration by seeing devotees in Zoom. So is it the right way to do? Whatever way by which you get nourishment, you should do it. If you are able to focus only on the holy name and just you are able to chant nicely, wonderful. But if you feel it that by chanting this way, you are getting a little bit more relaxed or something, watch the devotees. There's nothing wrong. They're all wonderfully chanting the holy name. That is the meaning of association, Prabhu. Why we are getting so much inspired? Because that vibration is becoming so wonderful. Everybody's chanting, everybody's focus is only one thing, to please Krishna. This vibration is so contagious, Prabhu. It will completely affect your consciousness. So whatever way you get nourishment, you should do that. Anything else, Prabhu? Yes, Prabhuji. And Prabhuji, another question is that at times, actually, earlier, now, for last several months, I could not wake up early. But before that, I could wake up very early, like 2 a.m. like that. So now I'm thinking, so 2 to 4:30 chanting alone and chanting in association. So I feel chanting in association making me so more regulated and more inspired. But I just wanted to hear from you, which is better. Prabhuji, I would rather tell everybody, Prabhu, to please try to adjust yourself and see to it that you chant in association of devotees, Prabhu. It makes so much difference. Prabhuji, I can tell you very frankly, whatever we did on Nirjal Ekadashi, do you think we would have been able to do it? Yes. It is impossible, Prabhu, to chant for 16 hours alone without water. It is next to impossible. It is only because the association has completely given us lots of encouragement and support. So my humble request to you is, whatever other services you are doing it, do it everything around it. But during the chanting session, you should chant with the devotees only. This is the best way, Prabhu. Thank you. Okay, Prabhu? Just Hare. one last question, bro. Sorry, bro. No problem. That Prabhuji, is it possible, Prabhuji, when you talk about
last day maybe you talked about japa. So actually it inspired so much to chant more attentively. So every day, if it is possible to talk some 2 minutes or 5 minutes like that before chanting about japa. We will think it over, Prabhuji. We'll think it over. We'll definitely think it over. Huh? Thank you so much. Hey, Prabhu, pray for me. I'm struggling also. Please pray for me. Hari Bol, Hare Krishna. Yes, Mataji. Meenakshi Mataji. Okay, ready. Dharwad. Okay, Karnataka. This is near Belgaum, correct? This place is near Belgaum, correct? Okay, wonderful. Mataji, you are not audible. To hear you. I'm not able to hear you. Vipul Prabhu, just see it. Mataji, you are not audible. In the meanwhile, we will take a question from another devotee till Mataji works with her mic. Next question is from Bharti Mataji. जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल की थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां हम जपा के टाइम हमारा मन भटक रहा था, हम नींद में आ जाते थे, तो थैंक यू सो मच कि वो भक्तों का हमें संग मिल रहा है कि हम 200 भक्तों के साथ बैठ करके जपा कर रहे हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आपका कि और प्लीज जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हमें ये डर लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमसे दूर ना चला जाए, तो प्लीज आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। तो मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगी आपसे। और सेकेंडली मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी कि मैं टेंपल में फुल टाइम सेवा दे रही हूँ, तो उस सेवा के दौरान प्रभु हमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आती है, जैसे कि सीनियर डिवोटी हैं या अथॉरिटी के सामने अपने आप को आगे बढ़ाना, हमें नीचा दिखाना सेवा के रिगार्डिंग, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसमें जाते हैं तो हमने टारगेट ले लिया कि हमें इतना करना है, उससे हमें ज़्यादा करना है। तो प्रभु ये क्यों होता है? और अगर होता है तो कई बार सेवा के दौरान हमें ये होता है कि क्या हमें ये सेवा जो है हमें भक्ति से दूर लेके जा रही है, भक्तों के विषय में हमें हमारी गलत सोच हो रही है, तो क्या ये सारी अपराधे हैं प्रभु? माता जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सेवा करते वक्त जो है ना कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आनी चाहिए। ज्यादा करके जब कॉम्पिटिटिवनेस आता है ना तो जो है ना वो सेवा की एटीट्यूड नहीं रहती है, फिर वो कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से जो है ना सेवा की जगह पे पोजीशन या आगे निकलने की इच्छा वो सब चीज आ जाता है, और वो आ जाने की वजह से जो है कृष्णा की मर्सी चली जाती है। बेस्ट आइडियल ये होना चाहिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं ये बारे में, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमेशा एक चीज मुझे हमेशा याद बहुत अच्छा रहता है, वो हमेशा कहते हैं कि हमको मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हमको हमारा नंबर लास्ट ही रहना चाहिए। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं कि मेरा मैक्सिमम, हम सब हमारे सब कांग्रेगेशन को बोलते हैं मैक्सिमम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन हमारा वही इच्छा रखेंगे कि हमारा नंबर आखिरी रहना चाहिए, यानी हमारे से सब आगे ही है, यानी उन्होंने सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हम उनको दंडवत प्रणाम करेंगे, और लेकिन हमने अच्छी तरह से हमारे रीत से बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हमको बहुत संतुष्टि है, लेकिन आप लोग आगे रहो, कोई वादा नहीं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपने आपका पूरा कैलिबर तो लगा दिया है, लेकिन उसमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आई। इससे जो है ना माता जी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत पीसफुल रहता है। एक चीज याद रखेगा, कृष्णा भावनामृत जो है ना, जब भी कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगा, एंजॉयमेंट स्पिरिट आ जाता है, आई एम समथिंग स्पेशल, यानी एंजॉयमेंट स्पिरिट आता है। जैसा एंजॉयमेंट स्पिरिट आता है ना, कृष्णा भाग जाते हैं। कृष्णा इसको पास पहले ही ये चाहिए ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के बिना कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए जो है शिष्टाष्टकम वर्ष का जो है थर्ड वर्ष जो है ना, उसके अंदर बहुत क्लियर है, तृणारपि सुनिचेना तरोरपि शैशुर्नाम अमानिना मानतेना कीर्तन्य सरः सदा हरि। To be humble than a blade of grass, to be tolerant than a tree, to be ready to offer all respect to others and expect nothing, then only the person can chant Krishna's holy name constantly. तो वो जो है ना, ये क्वालिटी कभी आ जाएगी जब आपके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट चली जाए तभी। तो माता जी मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जो है ना जो भी करते हो करते रहो, लेकिन आप सब आगे रहो बाबा, आप सब आगे रहो, मुझे हमेशा पीछे रहना है, मैं आनंदित हूँ। ये कॉन्शियसनेस से है ना, भले लोग आपको कुछ भी कहे, कृष्णा आपको आगे लेके जाए।
इज इट ओके? ओके प्रभु जी, एक और क्वेश्चन कि कई बार हमारे मन में आता है कि हमें सेवा छोड़ के अच्छे से भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और गुरु महाराज के आदेशों का पालन करना चाहिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से अभी मेरी दीक्षा होने वाली है। तो प्रभु, क्या हमें सेवा, मन में आता है कि सेवा छोड़ दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए सेवा, या सेवा में हमें सेवा करते रहना चाहिए? प्रभु माता जी, इट शुड बी एब्सोल्युटली प्रॉपरली बैलेंस्ड। जब तक सेवा आप नहीं करोगे तब तक कृष्णा की मर्जी नहीं आएगी। हरि नाम का मतलब ही यह है कि प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। मेरा ये दावा है, मैंने जो है ना, मैं सब लोग को यही कहता रहता हूँ, जो भक्त जो है ना खाली जपाई करता रहता है ना, उसके देखो आप, उसकी कृष्ण भावनामृत इतनी मैच्योर नहीं रहेगी। लेकिन जो भक्त जपा भी करता है और सेवा भी करता है, उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत मैच्योर होती है। क्यों? क्योंकि कृष्णा उससे प्रसन्न होते हैं। अब पूरी दुनिया दुखी है, सब लोगों को कृष्णा भक्ति चाहिए, और हम भाग करके एक बाजू के भाग में चले जाएंगे तो कृष्णा प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि कृष्णा बोलते हैं तुम हरि नाम लेते, हरि नाम का मतलब ही है प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, लेकिन सेवा तो करना ही नहीं है तुमको, मैं कैसे तुमको मेरी मर्जी दूं? हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड्स करने के बावजूद भी प्रचार करने जाते थे। तो हमको क्या हक है कि हम खाली मालाएं करके बैठ जाएंगे, हमारी साधना बुक रीडिंग ही करेंगे और सेवा नहीं करेंगे? इट हैज टू बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। इतना बैलेंस करना चाहिए कि सेवा भी करना है, नरिशमेंट भी लेना है, वो दोनों साथ साथ में चलता जाएगा ना, देन इट विल बिकम वंडरफुल। इज इट ओके माता जी? ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी, you can ask your question next. आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, दंडवत yes. प्रणाम। हाँ, हरे प्रभु। हाँ, हम आपके लेक्चर्स बहुत सुनते हैं प्रभु जी। जब भी हमारा कुछ कंफ्यूजन हो, ऐसे आपके लेक्चर से बहुत सारे आंसर्स मिल जाते। कभी कभी ऐसे मन करता था कि आपसे मिले और धन्यवाद दूं, ऐसे बहुत इच्छा थी प्रभु जी। आज ये इच्छा पूर्ण हो गया कि आपसे हम मिल रहे, आपके साथ जपा कर रहे, और जप के बारे में बहुत ही आज बताते हैं, तो आपके साथ जप करने का बहुत इच्छा था, तो अभी भगवान ने वो इच्छा पूर्ण कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू प्रभु जी, मेरा आदत है कि मैं मंदिर में हमेशा जाके जप करती हूँ, तो फिर बहुत अच्छा होता है। जब भी अभी लॉकडाउन होने की वजह से मैं नहीं जा पाई, और उसमें मेरा हेल्थ बहुत खराब हो गया था, तो अकेला करना बहुत मुश्किल था, और उसमें फिजिकली भी वो बैठ के मैं करना बहुत मुश्किल था प्रभु जी। इसकी वजह से बहुत वर्स्ट हो रहा था। ऐसे ये क्या हो रहा है, मैंने क्या अपराध किया, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे लग रहा था। फिर आपका एक लेक्चर सुनने के बाद में कैसे तो मुझे इधर ज्वाइन हो गई आपकी कृपा से, और ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी रोज 32 राउंड्स हो रहा है, और 128 राउंड्स भी उस दिन निर्जला एकादशी के दिन भी हो गया। मुझे अभी ये रियलाइज हो रहा है कि ग्रुप जपा बहुत अच्छा होता है, अकेले क्यों नहीं कर पाती। वो नाम में इतना शक्ति है, तो वो क्या रीजन है कि मेरा वो आदत हो गया क्या, या मेरा ये मानसिकता है क्या? कोई कोई बहुत अच्छे जप करते अकेले भी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इतना अच्छा करते हैं। मैं ट्राई करती हूँ, फिर भी बहुत ही पास्ट और फ्यूचर में थॉट्स में मेरा प्रेजेंट वेस्ट हो रहा है प्रभु जी। इससे मैं क्या करूँ? अभी कभी कभी हो जाता है, अभी मंदिर जाना नहीं पड़ता, ऐसे अभी ग्रुप जब कंटिन्यू नहीं होगा, तब मैं फ्यूचर में क्या करूँ? अगर ऐसे स्थिति आया ना, तो कैसे मैं डेवलप करूँ प्रभु जी मेरा चैंटिंग सब? माता जी, वेरी सिंपल। अब जैसा हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा वहां पे डिवोटीज को ढूंढ लो, धारवाड़ के अंदर डिवोटीज को ढूंढ करके आपके हर एक माता जी ग्रुप्स के एक बना लो, और सब लोग एक दूसरे को मिल करके जो है वो यूट्यूब की, अरे आपका टेक्नोलॉजी से हम साथ में बैठ करके, भले हम अलग अलग अपने अपने घर में रहे, कि आप लोग साथ में बैठ करके जपा कर सकते हो। अभी ये टेक्नोलॉजी का बहुत फायदा मिल रहा है। लोकनाथ महाराज, दिस इज व्हाट आई हर्ड इट, बिकॉज मैं मिला नहीं हूँ, लेकिन लोकनाथ महाराज रोज अपने डिसाइपल के साथ में बैठ करके जो है सबके साथ में जपा करते हैं, और डिसाइपल पूरे दुनिया में सब जगह पे सब सुबह में जो है साथ में बैठ करके जपा करते हैं। तो आप भी माता जी, आपका ग्रुप के माता जी इसको ले लो,
और उनके साथ में कनेक्शन ले लो। रोज सुबह में साथ में बैठ करके आप वो अपने अपने घर पे जो है बैठेंगे, आप आपके घर पे रहो, आप सब साथ में जपा कर सकते हो। इट इज पॉसिबल। ठीक है, अभी आपकी एनीथिंग एल्स माता जी? यस प्रभु जी। वन मोर क्वेश्चन। आप बता रहे थे कि भगवान के नाम में है ऐसे, वो अनुभव हम कैसे करें प्रभु जी? ध्यान पूर्वक जप करने में मन को पकड़ जप करने में ही चला जा रहा है हमारा एनर्जी, तो वो फीलिंग कैसे करें कि भगवान इस नाम में है, हम वो अनुभव कैसे करें? पेशेंस रखे माता जी, इतनी ऊंची स्टैंडर्ड इतना जल्दी नहीं आएगा बाबा। करोड़ों जन्मों से घोटाला किया है और एकदम फटाफट आएगा तो है ना। मेरे गुरु महाराज का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक चीज हमेशा मुझे कहते हैं कि बहुत जल्दी रियलाइजेशन आएगा ना, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी रियलाइजेशन आ जाएगा ना तो तुम्हारा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि तुम उसको चीपली लोगे। बेहतर है थोड़ा संघर्ष होने दो माता जी, बराबर रगड़ने दो, बराबर कॉन्शियसनेस को बराबर टटुलने दो। उसके बाद में बहुत संघर्ष के बाद में जब समझ में आता है ना तो उसको पकड़ करके हम रहेंगे। तो थोड़ा अभी जो है आप जो है जो कर रहे हैं ऐसा करते रहो। कृष्णा टेक केयर ऑफ द राइट टाइम। इज इट ओके? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्रभु। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अनुष त्यागी प्रभु फ्रॉम गुड़गांव। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, first of all, thank you so much for your association, and thanks for this beautiful arrangement for us, especially for me, because my chanting is improving now. I'm very grateful. And प्रभु जी, my question is कि हम लोग रेगुलर चैंटिंग भी कर रहे हैं, रीडिंग भी करते हैं और एसोसिएशन भी करते हैं, जैसे लेक्चर वगैरह सुनना, बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि कुछ पाप या अनर्थाज अभी भी हैं अंदर। तो वो कैसे हम खत्म करें? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता है कि वो चीज गलत है, शास्त्रों की हेल्प से या भक्तों की हेल्प से पता चल जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको अटेम्प्ट करते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। तो वो अनर्थ कैसे हम खत्म करें, मेरा यही प्रश्न है प्रभु। आपका तो थोड़ा अनर्थ है, मेरा तो बहुत है प्रभु। मेरे को तो निकला भी नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे आपसे पूछना है। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, ये अनर्थ जो है जल्दी निकलने वाला नहीं है। बहुत क्लियर है प्रभु, मेरे को आपको बहुत बड़ा बड़ा सपना नहीं दिखाना है। करोड़ों जन्मों से जो है हमने घोटाला किया है, 2-4 साल के अंदर बहुत जल्दी हो जाएगा क्या? और वो जल्दी हो जाएगा तो हमको हमारे लिए खराब है। हमारे लिए क्यों खराब है? क्योंकि वो आदत लग जाएगी कि वापस मजा कर लूंगा और वापस 2-4 साल भक्ति करूंगा और वापस ठिकाने आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है प्रभु, ये जल्दी कचरा जाने वाला नहीं है। ये अनर्थ जो है जब भी आपको अटैक करे तब सीधा कृष्णा के पास जा करके हाथ ऊंचा करके बोलो, कृष्णा आई एम हेल्पलेस एंड होपलेस, प्लीज हेल्प मी आउट। अनर्थ आप निकाल नहीं पाओगे, लेकिन कृष्णा के पास याचना कर सकते हो। आपकी सिंसियरिटी बता सकोगे। जब कृष्णा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्णा आपसे सिंसियरली जब प्रसन्न हो जाएगा ना, तब कृष्णा आपका अनर्थ निकालेंगे। और वो जब निकालेंगे ना प्रभु, तब आपको इस तरह से कॉन्शियसनेस देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अनर्थ जो है ना, मैंने नहीं निकाला है, कृष्णा की कृपा से निकली है। वो होने का बहुत जरूरी है। अगर आप अनर्थ निकालने की कोशिश करोगे, अगर अनर्थ निकल भी गया तो प्रभु अनर्थ गया और दूसरा अभिमान आ गया, दूसरी जगह पे फंस गया। हमारे गुजराती में एक बहुत अच्छी कहावत है, लोहे की चेन या सोने की चेन, दोनों चेन ही रहती है भैया। चेन तो चेन ही है भैया, साकल ही रहती है। तो उसी हिसाब से इट इज द बेस्ट थिंग इज प्रभु कि यू जस्ट हैव टू क्राई आउट टू कृष्ण से, कृष्ण मेरे को संभाल लो। मैं मेरे तरफ से पूरी सिंसियरिटी बताऊंगा, फिर आपकी कृपा से ही मैं निकलूंगा। जब भी अनर्थ आएगा, आई विल रियली फाइट इट आउट। I will really fight it out. I will give my total commitment. लेकिन I know very clearly it is not going to go by my one day one. It is only going to go by your mercy. वो हिसाब से वो कॉन्शियसनेस में रहो। कृष्णा will take care. Is it okay प्रभु? Thank you so much प्रभु जी, thank you so much कृष्ण। आप थैंक यू करते करते मेरा भी प्रार्थना करना। मेरा भी अनर्थ बहुत है प्रभु, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। हम 2 प्रश्न और लेंगे, निमाई वल्लभ निमाई प्रभु से, और नेक्स्ट इज व्रज सखी माता जी से। प्रभु जी, मैं आस्क योर क्वेश्चन।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, thank you very much. It is your causeless mercy. If you remember, we have already talked on phone, but this is the first time we are talking. Sorry, हिंदी में बोलता हूँ कि हम face to face बात कर रहे हैं। तो I am very grateful to Vipin Prabhu also. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने आपके एक जपा के लेक्चर में सुना है और अदरवाइज भी, और एक आपका फाइनेंस वाला, मैं लगभग पिछले 4 से 5 साल से आपके लेक्चर सुन रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने फाइनेंस वाला ही लेक्चर सुना था। तो उसमें आपने 4 जो नियम बताए थे, उसमें से एक था डू नॉट गेट कैरिड अवे। तो उसका मैंने काफी अपने जीवन में पालन करने का प्रयास किया है और उससे मुझे काफी फायदा भी हुआ है। परंतु प्रभु, अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि व्हेन वी सी नाउ वी आर मोस्ट, ज्यादातर हम डिवोटीज के साथ ही कनेक्टेड हैं और हम सीनियर डिवोटीज को भी देखते हैं, और विदाउट कमिटिंग एनी ऑफेंस प्रभु, जस्ट आई एम शेयरिंग माय हार्ट एक्चुअली, कि क्या होता है कि हम बड़े सीनियर डिवोटीज को देखते हैं, जैसे हमने आपकी कृपा से निर्जल एकादशी पे इतना सुंदर सब लोगों ने जप कर पाए, 128 प्लस राउंड्स हो गए, और आपसे इंस्पायर होके आई एम वेरी वेरी इंस्पायर्ड। मैंने आपके लेक्चर में सुना था कि आप लोग बॉम्बे में रहते हुए 192 राउंड्स भी करते हैं। तो आई वाज लाइक सरप्राइज, क्योंकि मैं ऐसे सोचता था ये तो केवल हरिदास ठाकुर महाराज के टाइम में ही संभव था, अभी तो संभव ही नहीं था। बट आपने बताया कि इतने सारे लोग एक साथ जब करते, तो मेरे को भी ये इच्छा वो सुन के आई, और मुझे उम्मीद है कि आपकी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से मैं ऐसा कर पाऊंगा शायद आपके साथ। तो प्रभु जी, क्वेश्चन इज कि जो डू नॉट गेट कैरिड अवे है, ये होता क्या है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं और सीनियर डिवोटीज के पास जाते हैं, मिलते हैं, तो हम उनके घर देखते हैं, बड़े ऑल्टर देखते हैं, उनकी सेवा देखते हैं, देन देयर इज सम थॉट इन द माइंड कि ओ ये बहुत अच्छा है, वेरी सीनियर डिवोटी। तो इट मीन्स कि हमें भी एक इच्छा आ जाती है कि हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए, काश मैं भी भगवान की वैसी सेवा कर पाऊं, इस तरह का एक थॉट आता है। या और दूसरी तरफ एक थॉट ये आता है कि हमारे जो आचार्यज हैं, जैसे षड गोस्वामीज हैं, उन्होंने सबने ये सब कुछ छोड़ा है, मतलब ऑपुलेंस छोड़ा है सारा। तो इसमें प्रभु जी माइंड न फंस जाता है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड, और विदाउट कमिटिंग एनी ऑफेंस, हाउ टू टेक इट, व्हाट टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा एकदम तड़फड़ वाला क्लास बोल देता हूँ, गुड़ी गुड़ी नहीं बोलूं, गुड़ी गुड़ी बोलूं कि सीधा खुला बोल दो? प्रभु जी एकदम काट डालिए। थैंक यू। ये मेरा हार्डकोर अनुभव है प्रभु। आपको पता नहीं होगा कि मैं बहुत, आप मुझे आई डोंट नो वेदर यू नो इट, मेरा पिछला बैकग्राउंड में बहुत साधन संपन्न, मेरा बहुत साधन से आया हूं मैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में मैं प्रैक्टिकली कुछ भी मेरे पास नहीं था, कृष्णा ने मेरे को सब कुछ दे दिया है। अभी प्रभु, मैं कन्विक्शन के साथ में बोलता हूं कि मेरा जो पिताजी का घर था, इट वाज अ 2000 स्क्वायर फीट फ्लैट। इट इज वन ऑफ, अगर मुंबई के अंदर जो है ना, आज के दिन उसका 13 से 14 करोड़ रुपए की कीमत होती है। वहां से लेकर के मैं जो है एक बोरीवली के अंदर 340 स्क्वायर फीट का फ्लैट जो तकरीबन 3 लाख रुपए का आता है, 15 करोड़ से सीधा 3 लाख रुपए में आया हूं मैं अभी जो है प्रभु। और वहां पे मैंने 21 साल रहा हूं, 21 साल, 1-2 साल नहीं, 21 साल रहा हूं। लेकिन मैं मेरा हार्डकोर कन्विक्शन से बोलता हूं, जो आनंद और सेटिस्फेक्शन मुझे मेरे घर पे मिला ना, मेरे बोरीवली के घर पे, वो मेरे पिताजी के घर पे भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि जो है ना प्रभु, मुझे कृष्णा का संग मिल गया, मुझे अच्छा भक्तों का संग मिल गया, हार्ट टू हार्ट डीलिंग हुआ, जहां पे खाली कृष्णा ही प्रायोरिटी रहे। जो आप दूसरी जगह पे जो बोल रहे हो ना प्रभु, फाइनली तो जो है ना, फाइनली कुछ भी आप बड़ा ऑल्टर रखो ना, बड़ा फ्लैट रखो ना, बड़ा ये करो ना, ये करो, कृष्णा कॉन्शियसनेस, खाली डिवोशन ही इंपॉर्टेंट है प्रभु। एवरीथिंग हैज नो मीनिंग, एब्सोल्युटली नो मीनिंग। अगर आपके पास हार्डकोर डिवोशन है और दूसरी कुछ भी चीज नहीं है, कृष्णा भाग करके तुमको एक्सेप्ट करेंगे। द बेस्ट एग्जांपल,
कोलवेच श्रीधर, कोलवेच श्रीधर जो है चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट के अंदर आप देखा जाए तो उसके पास कुछ भी नहीं था प्रभु। उसके पास क्या था? उसके पास अपना घर भी जो है प्रभु, उसमें भी जो है होल था कि उसमें नीचे से पानी आ रहा था, करेक्ट। लेकिन उसको जो महाप्रभु की मर्सी मिली है ना प्रभु, वो हार्डली किसी व्यक्ति को मिली है। वहां तक कि जब कोलवेच श्रीधर को महाप्रकाश टीला के अंदर जब चैतन्य महाप्रभु बोला कि तुमको क्या चाहिए, तभी कोलवेच श्रीधर ने बोला तुम मुझे ये प्रलोभन क्यों दे रहे हो? आखिर में उन्होंने खाली एक ही चीज बोला कि मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि जो तुम मेरे पास रोज आते हैं वो 1 घंटा मेरे साथ जो है वो इधर उधर की बातें करके मेरे को हैरान करते हो, ऐसा ही तुम हमेशा मेरे लिए करते रहो। और तभी महाप्रभु रोने लगे कि क्या तेरी भावना है प्रभु, हमको ऐसा बनना है। ये सब चीज, हाँ पैसा है, कोई चीज अपने को मिली है, हम कृष्णा की सेवा में वापरेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो प्रभु फाइनली यही काम करने वाला है, यही चीज लगने वाला। आज मैं बता सकता हूँ प्रभु जी, मेरे पास अभी कृष्णा ने बहुत दे दिया मुझे पैसा, तो अभी दे दिया और अभी मेरा मरने का टाइम आ गया। मैं ऑलरेडी 58 ईयर्स ओल्ड। अभी मुझे लगा कभी ये पैसा मेरे को कृष्ण की सेवा में वापर करके मरना है, क्योंकि मेरे को किसी ने इनहेरिटेंस में तो एक राता कोड़ी मिला नहीं है, कृष्णा ने मुझे दिया, कृष्ण की सेवा में वापर लेने का है। इसलिए अभी मैं थोड़ा बहुत वापरने लगा हूँ। लेकिन प्रभु एक चीज मैंने पक्का रखा है, मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मैंने पक्का फिक्स अप ही रखा है। इतना सब कृष्ण ने देने के बावजूद भी प्रभु आई डिडंट गॉट कैरिड। मेरे घर पे गाड़ी भी नहीं है, आई डोंट हैव ए कार आल्सो एट माय हाउस। मेरे घर पे एसी है, लेकिन मैंने नियम रखा है भक्तों आएंगे तभी एसी चालू करेगा, नहीं तो मैं एसी नहीं चालू करूंगा। ये क्या है, मुझे पक्का पता है कि मुझे जो है इसी तरह से रहना है। और आई एम वेरी ब्लिसफुल प्रभु, आई कैन टेल यू, आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। और मैं जो है ना प्रभु, मैं देख रहा हूँ, मैं हमारे कांग्रीगेशन, राधा गोपीनाथ कांग्रीगेशन में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े रिच, बहुत धनवान लोग भी है और एकदम सिंपल लोग भी है। बट आई कैन टेल यू प्रभु, दोनों के साथ में आई हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी। बट मुझे एक लोग, इन लोगों के साथ में जो है ना प्रभु, जो बड़े लोग हैं लेकिन उसके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है ना, तो प्रभु आई अवॉइड दैट, आई अवॉइड। लेकिन जो लोग बड़े हैं लेकिन उनकी ह्यूमिलिटी है, आई एम वेरी इंटीमेट विद देम। लेकिन प्रभु इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक होता है, जब बड़ी चीज आ जाती है ना तो ह्यूमिलिटी चली जाती है, क्योंकि आपको लगता है मैं बहुत स्पेशल हूँ। ह्यूमिलिटी चली गई तो कृष्ण की मर्सी चली गई। हमको वो चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है प्रभु। फाइनली ह्यूमिलिटी इज एवरीथिंग। दीनता नहीं है तो सब कुछ चला गया है प्रभु। इसलिए हमारे गुरु महाराज जो है हर एक क्लास के अंदर एक ही चीज पे फोकस देते हैं कि ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी के साथ में वार्तालाप किया तो महाप्रभु ने बोला, इट इज ह्यूमिलिटी अलोन एंड नथिंग एल्स दैट कैन कॉन्कर द हार्ट ऑफ द लॉर्ड। सब चीजें वो कृष्णा की है भैया, कृष्णा के पास है, कृष्णा की है, कृष्णा को वापस दे देनी है। लेकिन प्रभु अगर दीनता नहीं आई ना तो कृष्णा की मर्सी नहीं आएगी। और ये सब चीज से जो है ना प्रॉब्लम ये होता है, दीनता नहीं रहती है। तो प्रभु मेरा हम्बल रिक्वेस्ट ये है, जो है वैसे ही खुश रहो, खुश रहो। भक्तों का संग मिल रहा है ना प्रभु, अगर आपके पास भक्तों का संग मिल रहा है तो फिर प्रभु यू डोंट वरी, छोड़ो सब चीज का, यू डोंट वरी एनीथिंग, कृष्ण यू विल बी वेरी हैप्पी। प्रभु जी मेरे पास जब मैंने मेरा पिताजी का घर छोड़ा था, तभी मैं ब्रह्मचारी आश्रम में 20 महीना रहा, तभी प्रभु जी आई कैन टेल यू, वो मेरे को जो आनंद मिला है ना, वो मेरे को मेरे घर पे नहीं मिल रहा था। और इसी की वजह से मैं जो है आई कुड बेयर इट दैट थिंग, वरना इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सटर्नली प्रभु। मैंने कभी भी जमीन पे सोया नहीं था, मैं कभी भी ठंडा पानी से स्नान नहीं किया था, मैंने कभी भी वो जो प्रसाद देते थे ऐसा प्रसाद खाया नहीं था, एकदम फुल्का रोटी खाता था बुजुर्ग लोगों की। लेकिन प्रभु एवरीथिंग आई कुड टॉलरेट इट बिकॉज आई वाज गेटिंग सच ए वंडरफुल एसोसिएशन। तो प्रभु ज्यादा एसोसिएशन पे ध्यान दो, ये सब चीज छोड़ दो प्रभु। इज इट ओके प्रभु? Yes, Prabhuji, thank you very much. Actually, I asked this question, Prabhuji, it is not only, ये केवल मेरा प्रश्न नहीं, एक्चुअली यहाँ पे और भी कांग्रीगेशन है, तो दे यूज टू आस्क कि कई बार ऐसा विल्डरमेंट हो जाता है कि भक्ति में हम देखते हैं सब कुछ छोड़े जा रहे और एक तरफ देखते हैं कि वो ऑपुलेंस भी है, तो कई बार ये ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आई एम very grateful to you from my bottom of heart. Thank you very much Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.
आज का आखिरी प्रश्न हम व्रज सखी माता जी से लेंगे, उसके अलावा भी कुछ भक्तों के प्रश्न बचे हुए हैं, बट हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 मिनट उसको शूट कर दिया है हमने टाइम को, तो ये आखिरी प्रश्न। Dipul Prabhu, if I don't mind speaking, because I don't want the devotees, 5 devotees who are there, I would like to speak. If you don't have any problem. Okay, in that case we will go till 10 o'clock. 10 o'clock तक जितने भी 3 या 4 प्रश्न हम अकोमोडेट कर पाएंगे हम करेंगे, और भक्तों से निवेदन है अपने प्रश्नों को जितना छोटा रख सकते हैं, कंसाइज और प्रिसाइज रखिए। हरे कृष्णा। Yes, Mataji, Braj Sakhi Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. Can you hear me? Yes, perfectly. Oh, Dandavat Pranam, Prabhuji. I am heartily grateful of you, Vipul Prabhuji, and whole team. Prabhuji, just want to tell you 1 second about me that I am into Krishna consciousness from last 15 years. 15 साल से मेरी दीक्षा हुई हुई है, एंड मैं प्रीचिंग कर रही हूँ। प्रभुजी, गुरु महाराज से बहुत इंटीमेट रिलेशन है मेरा। जैसे आप कहते हैं ना आपके गुरु महाराज से है, ऐसे मेरे गुरु महाराज मेरे प्राण है। तो मैं गुरु महाराज से हर समय यही सुनती थी कि चैंटिंग इज द बेस, चैंटिंग इज द बेस। इस तरह गुरु महाराज बताते थे और मुझे प्रीचिंग की सेवा में लगा देते थे। और जब भी मैं प्रीचिंग में लग जाती थी तो मेरा इतना फोकस प्रीचिंग पे हो जाता था कि चैंटिंग की तरफ मेरा जो है उतना फोकस नहीं रह पाता था। बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और आपकी एसोसिएशन और आपके जो भक्त हैं, इन लोगों ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, जो मेरे गुरु महाराज की प्रेरणा थी और उनका बार बार मुझे इंस्ट्रक्शंस था कि चैंटिंग इज द बेस, वो मैं फील कर पा रही हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दिस अटेंटिव चैंटिंग विद योर डिवोटीज, तो मेरा प्रीचिंग और मेरा रीडिंग और ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल ऑफ ऑल ऑफ यू एंड प्रेइंग टू कृष्णा कि आप सब लोग जो है इसी तरह जो भक्तों की सेवा कर रहे हैं वो सदा करते रहें, और सिर्फ 200 ही नहीं 2 लाख डिवोटीज जो हैं वो आपसे जो है प्रेरित होके प्रभु जी भक्ति कर सके। थैंक यू सो मच। और प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। जैसे कि हम लोग रीडिंग को बेस मानते हैं ना, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है हर जगह कि जो है रीडिंग जो है श्रवणम है ना, श्रवणम और हियरिंग इज द बेस ऑफ भक्ति। एंड यू also say that chanting is the base. Guru Maharaj says chanting is the base, है ना। तो मेरे माइंड में एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है कि क्या श्रवणम इज द बेस, चैंटिंग इज द बेस, और अगर सब कुछ बेस है ना, सब कुछ इकट्ठा लेके चलना है ना, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग है ना, और फिर जाके प्रीचिंग करनी है, तो प्रभु जी फिर बहुत ज्यादा मेहनत है, फिर तो बहुत मेहनत है। तो कोई शॉर्टकट या इजी प्रोसेस हो जिसको हम एक को पकड़ लें कि हाँ दैट इज द बेस और हम उसको पकड़ पाए। ये एक तो प्रभु जी प्रश्न है, और उसके बाद मेरी एक डिजायर है, वो मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। हरि बोल। ये प्रश्न मैंने मेरे गुरु महाराज को पूछा था कि जब मेरे को फ्री टाइम होता है और मेरा जपा भी हो गया है, मेरा हियरिंग भी हो गया है, और दोनों हो जाने के बाद में मेरे पास फ्री टाइम आया, तो वो फ्री टाइम में मुझे हियरिंग करना चाहिए या जपा चैंटिंग करना चाहिए? क्या मेरे को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे देगा, क्या मुझे ज्यादा नरिशमेंट देगा? तो मेरे गुरु महाराज राधानाथ महाराज ने उन्होंने मुझे कहा, जो तुमको ज्यादा नरिशमेंट देता है, जो तुमको कृष्ण भक्ति के अंदर ज्यादा नरिशमेंट देता है, वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली आप जो हियरिंग क्यों कर रहे हो, हियरिंग इसके लिए कर रहे हो जिससे तुम्हारी कॉन्शियसनेस ज्यादा फिक्स्ड अप हो जाए। और चांटिंग क्यों कर रहे हो, चांटिंग उसके लिए कर रहे हो प्रभु आप कि जिससे जो है आपका कृष्णा के साथ में अटैचमेंट बढ़े। सो एनीथिंग दैट गिव्स यू नरिशमेंट, बट सब्जेक्ट टू जो हमने पहले से जो वाव लिया है, चांटिंग इतना कर लेना है, इतना अगर आपने हियरिंग का भी किया या रीडिंग का भी जो वाव लिया है, वो आपने लेने के बाद में आपके पास अगर फ्री टाइम हो तो देन यू हैव टू चेक इट आउट, कौन सी चीज आपको ज्यादा से ज्यादा नरिशमेंट दे रहा है, एक्सेप्ट दैट एंड कंटिन्यू विद दैट। इज इट ओके माता जी? Yes, Prabhuji, means morning sadhana, and after that we can continue with preaching. I think this preaching whatever that gives you, whatever this gives you nourishment. Some devotees, there are some devotees who like to preach, and some devotees who like to read, some devotees who like to hear. Whatever that gives nourishment, they should accept that. Prabhuji, but that should be only after doing their complete task.
preaching is not an option for me because I am a full-time devotee of ISKCON Dwarka, so it is another compulsion, so we have to continue. प्रभु जी, desire है एक छोटी सी, since so long years, मुझे भी याद नहीं है, मैंने जब से जियोवाड़ा इको विलेज के बारे में सुना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई ट्रिप बनाइए, कुछ भी करिए, मुझे भक्तों के संग में वहां पे विजिट करना है और आप आशीर्वाद पाना है, ये मेरी डिजायर We है। will definitely, we will inform you, Mataji. थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला प्रश्न योगेश सूर्यवंशी प्रभु नासिक से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे हस्बैंड का क्वेश्चन है, पर वो थोड़े शाई टाइप के हैं, तो मुझे पूछने को बोल रहे हैं। वो हम लोग डिवोटी से 4 इयर्स से, न्यू डिवोटी से सॉरी, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते। मैं 16 राउंड स्टैंडिंग करती थी, वो थोड़े रिलक्टेंट थे, पर अभी आपके संघ की वजह से निर्जल एकादशी से वो भी रेगुलरली कर रहे। बाकी वैष्णव सेवा वगैरह हम इंटरेस्टेड है, अच्छे से करते हैं, वो बहुत सपोर्टिव है। बट वो कहते हैं कि अगर मैं ऐसे 16 राउंड्स करते रहूंगा तो मैं इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से शायद दूर चला जाऊंगा। मेरे में वो प्रोत्साहन कम हो जाता है कि सब स्टेबल हो जाएगा माइंड, तो मैं बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कैसे, वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा मुझ में। ठीक है, वो आगे बढ़ा तो बढ़ने दो, मेरे में हम्बल नेचर ज्यादा आ रहा है, तो वो इस एटीट्यूड को कैसे कम करे, या फिर वो कैसे मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल दोनों कैसे बैलेंस करे, मैं उनको नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, वो आपसे पूछना चाहते हैं। माता जी आपको हरे कृष्णा। नासिक तो मेरा होम टाउन है, मैंने नासिक बहुत टाइम दिया है, मैं बहुत समय नासिक आता था। एनीवे मैं शेयर ब्रोकर हूँ, स्टॉक ब्रोकर में मैंने जो है 35 साल शेयर बाजार में गया। अभी तो मैं ऑलमोस्ट रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैंने 32 से 33 साल जो है स्टॉक मार्केट में काम किया है, और वहां पे बहुत एग्रेसिव काम किया है प्रभु, बहुत एग्रेसिव था। और we have reached the peak also. I was been awarded the man of the year also. तो जो है काम बराबर किया है प्रभु। मैं ये दावा के साथ में इतना कह सकता हूँ आपको, अगर आपने कृष्णा भावनामृत बराबर सीरियसली लिया है और वह जपा भी बराबर लिया है आपने, तो कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आप ज्यादा काम करोगे। आप कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आप करोगे कि दिस इज द वे आई कैन शो माय लव टू कृष्णा। आप जो भी पैसा आप कमाओगे वो कृष्णा की सेवा में डालोगे। इसके लिए जो है तो ज्यादा डोनेशन देने के लिए आप ज्यादा कमाओगे विद दैट कॉन्शियसनेस। मुझे भक्तों की सेवा करनी है, तो मुझे जो है पैसा कमाने से मैं भक्तों की सेवा कर पाऊंगा, तो मैं भक्तों की सेवा करने के लिए ज्यादा कमाऊंगा, एग्रेसिव हो जाओगे। लेकिन एक चीज फर्क पड़ेगा आप में और कर्मी में। कर्मी वाला लोग जो है ना, उनके लिए फोकस खाली रुपया ही रहता है, और रुपया आने के बाद में इंद्र तृप्ति होती है। लेकिन एक डिवोटी की लाइफ के अंदर ये कैसा होता है कि जो है कृष्णा को प्रायोरिटी रख करके अच्छी तरह से मेहनत करके पैसा कमाना है, और वो पैसा जब भी आता है तब इंद्र तृप्ति में नहीं जाता है, वो पैसा आने के बाद में भक्तों की सेवा करने में जाता है। तो प्रभु जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, वो जो कर्मी होता है ना, उसकी कॉन्शियसनेस हमेशा डिग्रेड रहती है, धंधे करने में टेंशन एंजाइटी प्रेशर रहता है। लेकिन एक डिवोटी होता है तो उसकी लाइफ के अंदर क्या हो जाता है कि वो जो है पैसा धंधा करता है, लेकिन वो रिलैक्स होता है, क्योंकि उसकी मालूम है पैसा आएगा तो डिवोटी की सेवा में नहीं आएगा तो चले जाएगा, मैं माला तो करता ही रहता हूँ। ये रिलैक्सिंग होने की वजह से प्रभु आप बहुत पीसफुल रहोगे, आपकी फैमिली लाइफ भी पीसफुल रहेगी, और आपकी कृष्णा भावनामृत भी स्मूथ रहेगी प्रभु। इज इट ओके प्रभु? माता जी इज इट ओके? थैंक यू प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी, मेरे फैमिली में सब लोग सपोर्टिव है, भले ही वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, ससुर सास हस्बैंड चिल्ड्रन भी कृष्णा कॉन्शियस है, तो इसकी वजह से मेरा बहुत अटैचमेंट हो जाता है बच्चों से, बहुत लगाव बढ़ता जा रहा है। तो डिटैचमेंट जो बोलते हैं ना, वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, या प्रैक्टिकली वो मुझ में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है प्रभु जी। इसका कुछ उपाय है क्या? प्लीज 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 कुछ डिटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है आपके लिए। आपके लिए ये डिटैचमेंट नहीं है। बच्चे को संभालना वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। बच्चे कृष्णा ने आपको ये बच्चे दिए है, आपको उसको संभालना है। आपको खाली एक ही चीज का डिटैचमेंट रखना है कि आपको बच्चे से एक्सपेक्टेशन मत करो, वो डिटैचमेंट है। लेकिन आपको उससे डिटैचमेंट नहीं करना, तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हो आप। डोंट हैव टू डू एनीथिंग दैट वे। खाली आपको डिटैचमेंट ये करना है कि मुझे उनके पास से कुछ आशा नहीं रखनी है। दैट इज डिटैचमेंट। प्रभु जी एट द टाइम ऑफ डेथ ये सब छूट तो जाएगा, जैसे
थियोरेटिकली सब पता है, बट ऐसे डर लगता है कि अरे ये सब छूट गया तो पता नहीं अगले जन्म में एसोसिएशन कैसे होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो डिटैचमेंट है वो ना, ऐसे लगता है। माताजी आप अभी आप माला करिए, कृष्ण आपको सब संभाल लेंगे बहुत हाँ। जल्दी। जो एक चीज होता है ना, एक जो है जो आदमी 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में होता है और उसको पीएचडी का सिलेबस दे जाएगा तो क्या हालत होगी आपकी। आप जपा करते रहिए, कृष्ण आपको इंस्पायर करेंगे राइट टाइम पे। अभी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करो फॉर द सेक ऑफ डिटैचमेंट। दैट इज नॉनसेंस, दैट इज नॉनसेंस, दैट शुड नॉट बी डन। यू हैव टू गिव प्रॉपर जस्टिस टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप माँ बाप के बच्चे बोले तुम माया 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 करके फेंक देते हो आप उसको, और फिर जो है फिर आप कृष्णा का माला लेके बैठो, आप ऐसा समझते हो कृष्णा आपसे प्रसन्न होगी? एब्सोल्युटली नो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करो, पूरी तरह से कमिटमेंट दिखाओ, और वो कमिटमेंट दिखाने के बाद में फिर उसके पास से कुछ आशा मत रखो। दैट इज डिटैचमेंट। यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Prabhuji, next we have a devotee from Bahrain. Prabhuji, you can Yes. tell your name and ask the question. Wonderful. प्रभुजी आप अपना वीडियो ऑन करिए। प्रभुजी वीडियो चालू है प्रभुजी हमारा। ठीक है प्रभुजी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभुजी, हम आपके लेक्चर्स ઘણા સાંભળીએ છીએ અને લગભગ 15 દિવસ પહેલા જ તે એવું વિચાર્યું હતું કે તમારી સાથે મારે વાત કરવી છે, તો કૃષ્ણ બળો દયામય કે એમણે 15 દિવસમાં મારી ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી। હરે કૃષ્ણ। અને પ્રભુ મારો સવાલ એ હતો કે આપણે સવારે છે તે ચાન્ટિંગ કરવા બેસીએ છીએ, તો હવે અત્યારે અમારે છે તે 2.5 કલાક છે તે ઇન્ડિયાથી ટાઈમ પાછળ ચાલે, એટલે અમે છે જ્યારે ચાન્ટિંગ આપણે જ્યારે બતાવીએ તે ટાઈમે આપણે ભગવાનજીને ઉઠાડવાનો ટાઈમ હોય, તો પછી ભગવાનજીને આપણે ઉઠાડવાના ક્યારે, પછી એની આરતી કરવાની બધું ક્યારે કરવાનું? તો વી મિસ ધેટ ટાઈમ। અને પછી હું ચાન્ટિંગ કરતો રહું જો 32 માળા કરું તો પછી જે તો ઓફિસ જવાનો ટાઈમ થઈ જાય, તો પછી એ ભગવાનને ઉઠાડવાના, તેમને સવારે ખવડાવવાનું અને આરતી કરવાની। હરે કૃષ્ણ। એ બધી સેવા તમારા ઘરમાંથી બીજા વ્યક્તિને આપી દો, એ કરી નાખશે તમારા માટે। તમે માળા કરો। ના એટલે હું અને માતાજી એને આવો ને ઉમા, એટલે હું અને માતાજી બે છીએ ઘરમાં। હા, તો તમે તમે એક દિવસ તમે કરો, એક દિવસ તમારી વાઈફ કરે, એવી રીતે કરાવી નાખો। ઇઝ ઇટ ઓકે? ઓકે પ્રભુ। અને પ્રભુ ચાન્ટિંગ માં ઇન્ટરેસ્ટ નથી આવતો, વચ્ચે વચ્ચે છૂટી જાય। ભક્તોના સંગમાં આવી જાઓ, બધું આવશે। બધા લોકો આવ્યા છે ને અત્યારે જે માળા કરે છે ને, એ લોકોને કોઈને ટેસ્ટ નહોતો, પણ ભક્તોના સંગમાં આવી ગયા, બધું ઠેકાણ આવી ગયું। प्रभुजी हाँ, यस माताजी, यू मे कंटिन्यू। બોલો માતાજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમારે છે તે બહેરીનમાં અમે છે તે ભગવાનને શણગાર કરવા માટે જઈએ, તો ત્યાં છે તે શણગાર કરતા કરતા જે બધી અલગ અલગ વાતો પરિવારની અમારે ત્યાં સેવા માતાજીને મળી છે ડ્રેસિંગની, તો એ કરવી જોઈએ કે નહીં કરવી જોઈએ? કે બહુ જ વાતો થાય, આ થયું પેલું થયું આ ખાનું બનાવ્યું, તો એ ગલત કહેવાય મેઇન ડેટીની સેવા કરતા હોય? ટેમ્પલ મેઇન માતાજી તમારે જે છે એવી વસ્તુની સાથે જ એસોસિએશન કરવું જોઈએ જે વસ્તુથી તમારી કૃષ્ણ ભક્તિ વધવી જોઈએ। જે વસ્તુથી જે છે કૃષ્ણ ભક્તિ ઘટતી હોય કે બીજો બધો સવાલ આવતો હોય ને બીજો બધો કચરો આવતો હોય, એનાથી દૂર રહેવાનું। બહુ સિમ્પલ છે। જેટલી વસ્તુથી તમારી સ્ટેબિલિટી આવી જવી જોઈએ। તમને નરિશમેન્ટ, તમે જ્યાં જાઓ ને એ બધી વાતો કરવા માંડ્યા હોય તો જે છે તમે કૃષ્ણ ભક્તિમાં આગળ વધવાના જ નથી, બીજો બધો સંસારની વાતો કરવા માંડશો। સંસારની વાતો કરવાથી થોડી કૃષ્ણ ભક્તિ વધવાની છે। તો તમારે જે છે સારા શબ્દોમાં સારી રીતે કરીને એવી રીતે કરવું જોઈએ કે જે છે એ લોકો પણ નાખુશ ના થાય, પણ તમારી કૃષ્ણ ભક્તિ દ્રઢ થવી જોઈએ, બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ। આગળ પાછળ જે છે આમને હવે આપણે મરવાનો ટાઈમ આવ્યો છે આપણો, એમાં બધો કચરો નાખતા જશું તો આપણું મૃત્યુ કેવું જશે? સોરી યાર, થોડોક હેવી બોલું છું, માફ કરજો। છે એટલે તો પડે છે આ સેવામાં ને ત્યાં એ તો થાય છે કે 6-7 માતાજીઓ ભેગા થાય એટલે શું કરે, એ જ થઈ જાય। ઠીક છે, તમારે તમારું ડિસિઝન લેવાનું। તમને જ્યાં નરિશમેન્ટ કૃષ્ણ ભક્તિનું મળે ત્યાં તમારે જવાનું, અને જે લોકોની કદાચ એની સાથે હોય તો તમારે તમારી રીતે કામ પતાવીને ભાગી જવાનું છે।
પણ એ તો અમારે તો મંદિરમાં બી કોઈ વાર એવું જ થઈ જાય છે કે પછી માતાજી 2-3 ઓછા હોય છે ને અમારે તો ડિવોટીસ, એટલે પછી બધું આવું જ ચાલતું હોય. તો મેં એટલે મંદિર બી હવે ઓછું કરી નાખ્યું. હું રેગ્યુલર રોજ જતી હતી, પણ હવે ઓછું કર્યું કે મારી માળા બી નહીં થાય, વાંચવાનું બી નહીં થાય. હું એટલે ઉધર ત્યાંથી કંઈ નું કંઈ નવું ગલત લઈને આવી જઈએ. ઠીક છે, તો ઘરે બેસીને વધારે માળા કરો, કૃષ્ણ કથા સાંભળો, પ્રભુપાદની પુસ્તકો વાંચો, એનાથી ઘણું સારું રહેશે. કૃષ્ણ સંભાળી લેશે. છે જ એમ, એનો ટાઈમ ફિક્સ છે કે આટલું વાંચવાનું, આટલું કરવાનું જ. બસ પણ મંદિર જવાનું આપણે બંધ કરી દઈએ તે સારું કે નહીં સારું? ઓછું જઈએ. बराबर, ओछू जाओ। प्रभु जी, हमारे बहुत सारे भक्त ये प्रश्न और इसका उत्तर समझ नहीं पाए, तो अगर आप 1 मिनट में थोड़ा समराइज कर देंगे तो बिकॉज दे वर स्पीकिंग, हाँ वो लोग हिंदी गुजराती में बोल रहे थे। वो बोल रहे थे कि जहाँ पे वहां पे मंदिर के अंदर बहुत प्रजल्प होता है और वो प्रजल्प की वजह से जो है हमारी कृष्णा भक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसका जवाब इस हिसाब से है कि जहाँ पे जो भी चीज होती है वो चीज की वजह से जो है आपकी जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी कृष्णा भक्ति का नरिशमेंट बढ़ना चाहिए। प्रजल्प करने के वजह से क्या होता है, मेंटालिटी ये होती है ना कि घर पे जो है जो बात नहीं कर सकते वो मंदिर में जो है जा करके बातें करना। लेकिन अगर वो बातें करने से जो है आपका प्रजल्प बढ़ता है, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, उससे अवॉइड करना चाहिए। उसका ये एसोसिएशन, ये कर्मी एटमोस्फियर हो गया, ये एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन उसको, ये डिवोटी एसोसिएशन उसको बोला जाता है कि जो भक्तों के संग में आकर के तुम्हारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अटैचमेंट बढ़ावे। अगर वो नहीं हो रहा है, दूसरा चीज हो रहा है, तो उसके लिए दूर रहना चाहिए। दिस वाज द जवाब, दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज द आंसर। इज इट ओके प्रभु? थैंक यू प्रभु जी। We have already crossed 10, so I think we should close here. प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सारे भक्तों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने भक्तों के काफी ऐसे प्रश्न थे जो जिनसे उनको भक्ति में शायद कुछ तकलीफ हो रही होगी, तो वो एक तकलीफ थोड़ा दूर हो जाएगी, तो उनको भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। कल वापिस हम सुबह में 5 बजे मिलेंगे और 5:15 बजे लॉगिंग बंद कर देंगे और सब कल साथ में भी वापस मिल करके 9 बजे तक हम साथ में बैठ करके 32 माला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्ण।